सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के 5वें अध्याय रेखा एवं कोण, जिसका आज हम अंतिम भाग का अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस भाग में हम 5.2 के बचे हुए प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करेंगे और फिर आप उन्हें कॉपी में लिखेंगे। तो आइए भाग 8 में हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न या 5 और 6 इनको हल करने वाले हैं। तो 5वां प्रश्न जो दे रखा है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। ये कोण बनाओ, पहला और दूसरा। इनकी जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, ये वाली और ये वाली आपस में समांतर है। तो पूछा है कोण ABC का मान 70 दे रखा है। पहले वाले कोण का मान दिया है उसने 70। तो पूछा है कोण DGC, तो एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है और DEF ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो मुख्य शर्त यहाँ पे ये है कि रेखाएं समांतर है। समांतर होती है तो हम इनके कोणों के बारे में ही पढ़ेंगे केवल, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, उनके आधार पे इनको हल करना है। तो इसमें क्या दे रखा है, कोण ABC का मान जो है 70 है। तो पूछा है DGC, तो आप देखेंगे कि अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये वाली इसको काट रही है, तो यहाँ पे 70 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी 70 डिग्री हो जाएगा। इसका कारण होगा संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। तो इसका हल लिखेंगे आप, कोण DGC बीच में बराबर का निशान, कोण ABC बराबर 70 डिग्री और आगे आप कारण लिख देंगे कोष्टक में, संगत कोण। इसी प्रकार अब DEF का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह कोण का मान आया आपके पास 70, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण वापस संगत है, तो इसका मान भी हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका भी कारण रहेगा संगत कोण। तो इसको आप दोनों के उत्तर लिखेंगे आप। छठा प्रश्न देखा है, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए क्या LM के समांतर है। यहाँ पे 4 चित्र दे रखे हैं। चारों चित्र में दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो पता लगाना किस किस में दो रेखाएं समांतर है और किस में नहीं। तो उसका पता आप दिए हुए कोणों के आधार पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे L और M दे रखी है और ये एक रेखा इसको काट रही है, तो इसके अंदर आपको दो कोण दिख रहे हैं, एक 126 है और एक 44 डिग्री है। तो ये दोनों पहले तो आप पहचानो कौन से कोण हैं। तो ये अंतः कोण है और हमने पढ़ा था अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे कितना हो रहा है, 126 और 44 जोड़ो आप, तो 170 ही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 170, जबकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे तो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये समांतर नहीं है, फिर भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 75 डिग्री, तो इसके इधर वाला कोण मान लो हो जाता है 75 डिग्री। अगर समांतर होगी तो एकांतर कोण, और इन दोनों का योग होना चाहिए 180, जबकि 75 150 ही होते हैं। तो यह संगत कोण अर्थात ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं। इस प्रश्न में हम आ गए हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझे आप। यहाँ पे 57 डिग्री दे रखा है, इसके सामने वाला ये वाला कोण जो है इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हो गया 57 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, 123 और 57 को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है 180। तो 180 हो गया, यानी अंतः कोणों का योग 180 होता है, अतः L रेखा जो M के समांतर है। इस अगले प्रश्न में वही बात रहेगी। यहाँ पे लिखा है 72, तो 72 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख होता है, तो ये भी हो गया 72 डिग्री। फिर इन दोनों को जोड़ने पे पाते हैं कि इनका योग 170 ही आता है, जबकि कितना आना चाहिए, 180, अतः LM के समांतर नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिखेंगे। अगले भाग में हम नए अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।